एसएसटी ऑब्जेक्टिव यानी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का हमारा ऑब्जेक्टिव का तीसरा क्लास है। 2 क्लास पहले हम करा चुके हैं, आज यह तीसरा क्लास है। शुरू करते हैं। सबसे पहला है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। ए नंबर आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में। ठीक है, ए नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ युद्ध हुआ था? सेडान। ए नंबर आंसर हो जाएगा सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में। ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? किस वर्ष वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, बोर्बो। क्या हो जाएगा? बोर्बो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में। ए नंबर आंसर हो जाएगा 1861 में। 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉटस्की। सी नंबर आंसर हो जाएगा ट्रॉटस्की। सी नंबर आंसर हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉटस्की। लाल सेना का गठन ट्रॉटस्की। सी नंबर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चीन। कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। ठीक है, विश्व में प्रथम मुद्रण शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक। सी नंबर, पथ प्रदर्शक। हो ची मिन एक रास्ते का पथ का नाम है। हो ची मिन हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक। ठीक है, सी नंबर आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब हुआ था? 1870 में। 1870। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1870। 1870। डी नंबर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। सी नंबर आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कुंवर या कांवर होता है? कांवर झील स्थित है। कहाँ है कांवर झील? सी नंबर में, बेगूसराय जिला में। बेगूसराय जिला बिहार में। बेगूसराय जिला बिहार में। बेगूसराय में कुंवर नहीं कांवर होता। कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। ठीक है, बिहार का बेगूसराय जिला। सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर। कौन सा? टाटा नगर। हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, टाटा नगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है? पिछले क्लास में भी हम बताए थे, रबी फसल कौन है? गेहूं है। यह तो खरीफ है। खरीफ फसल उसको बोलते हैं जो जुलाई अगस्त में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, उसको खरीफ। और जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे रबी फसल। तो हमारा गेहूं रबी फसल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? महाराष्ट्र। हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बांका में। कहाँ पर है? बांका में, बांका में। भागलपुर के बगल में एक जिला है बांका, बांका, बांका में है। मंदार हिल किस जिला में अवस्थित है? बांका में, बांका में। कहाँ है? बांका में। सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है? इसमें क्या नहीं होती है? मोटाई नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होती है? मोटाई नहीं होता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें क्या नहीं होती है? मोटाई नहीं होती है। लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, गहराई होती है। ये सब हमारा आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा मोटाई। सी नंबर। अगला क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? निहित मतलब समाया है। तो 96.6%, यानी 96.6% प्रतिशत, 96.6%। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे रंग विरोधी के थे। टॉमी स्मिथ एवं जॉन भी था, महात्मा गांधी भी था। तो आंसर हो जाएगा जेड गुडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेड गुडी। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? विरोधी नहीं थे, जेड गुडी। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई। कई बार हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हम बताए। भारत की वित्तीय राजधानी, वित्त मतलब पैसा वैसा की बात करता है। वित्तीय राजधानी कौन सा है? मुंबई। मुंबई वित्तीय राजधानी का पूछेगा तो मुंबई, मुंबई। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था चेन्नई। कहाँ? चेन्नई। क्या हो जाएगा आंसर? चेन्नई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी चेन्नई। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। 1946 में। सी नंबर ऑप्शन, 1946। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। पिछले क्लास में भी बताए थे 10%। क्या था?
15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? कौन प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत। निम्नलिखित में से भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? लोकतंत्र, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं सामूहिक समिति से, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा, सामूहिक समिति से। सामूहिक समिति, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं सामूहिक समिति से। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है? क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है अलगाववाद, सी नंबर हो जाएगा, अलगाववाद। अलगाववाद आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था? अब्राहम लिंकन, याद रखना। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये किसका था? अब्राहम लिंकन, बी नंबर हो जाएगा आंसर, अब्राहम लिंकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय? सेवा क्षेत्र को तृतीय कहा जाता है, सॉरी, तृतीय कहा जाता है, तृतीय। कृषि को प्रथम, उद्योग को द्वितीय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उद्योग, सी नंबर, उद्योग। अगला क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है क्या कहलाता है? विकसित, विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या क्या कहलाता है? विकसित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो याद रखना, गोवा का। किसका प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का सबसे ज्यादा है? गोवा का, गोवा का। किसका है? गोवा का। अगला क्वेश्चन, हमारा बीच का 5-6 क्वेश्चन गायब है। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यह क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। जब अधिक जल होगा तो नदी में बाढ़ आएगी, जब अधिक जल होगा तो नदी में बाढ़ आएगी। हमारा यह क्लास समाप्त हो गया। 2x पे देख लेना, और हम लगातार अब कोशिश करेंगे देने का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।